बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मियाँ बीवी की ये 3 आदतें हैं जो घर में गुर्बत लाती हैं। हम आपको 3 ऐसे अमल बताने जा रहे हैं जो कि मियाँ बीवी से मंसूब किए जाते हैं। ये काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। इन कामों की वजह से घर में परेशानी आती है और लड़ाई झगड़े होते हैं। इसलिए हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया है कि इन 3 कामों को ना करो, क्योंकि अगर ये आप 3 काम करेंगे तो आपका घर गुर्बत में डूब जाएगा। इस हवाले से आपको हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक हिकायत भी बताते हैं कि जिसमें आपने 3 काम करने से मियाँ बीवी को मना फरमाया है। लेकिन आपसे इल्तिजा ये कि वीडियो को एक तो आखिर तक देखा करें और दूसरा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लिया करें। नाजरीन, कहा जाता है कि एक शख्स काफी देर से हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ने आता था और फिर अचानक से वो गायब हो गया। नमाज पढ़ने ना आता। फिर काफी दिनों बाद आप अलैहिस्सलाम एक सफर पर गए और वापसी पर आपने एक घर की दीवार के साए में कयाम किया ताकि थोड़ी देर सुकून कर लें। मौला अली अलैहिस्सलाम साए में बैठे तो घर के अंदर से आपने मियाँ बीवी के झगड़ने की आवाजें सुनी, जो ऐसा महसूस हो रहा था कि मियाँ बीवी को मारपीट कर रहा है और लान तान कर रहा है। जब मौला अली ने ये आवाजें सुनी तो आपने दरवाजा खटखटाया ताकि वजह जान सके। जब वो शख्स दरवाजे पर आया तो आप अलैहिस्सलाम ने पहचान लिया कि ये तो वही शख्स है जो नमाज के लिए आता था। फिर मौला अली ने उस शख्स से कहा कि बीवी को क्यों मार रहे हो? तो उसने कहा कि अमीरुल मोमिनीन, जब से ये मेरे घर में आई है तब से मेरे घर में गुर्बत के डेरे हैं और मेरे घर का सारा रिज्क खत्म हो गया है। ये मेरी जिंदगी में मुसीबत बनकर आई है। मेरा घर इसकी वजह से तबाह हो गया है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने जब ये सुना तो फरमाने लगे कि अपनी बीवी को भी बुलाओ। जब वो दोनों आपकी खिदमत में पेश हुए तो वो शख्स फिर से शिकायत करने लगा कि ये बदबख्त है, इसकी वजह से मेरे घर में नहुसत आई है और मैं गुर्बत का शिकार हो गया हूँ। औरतें बच्चे पैदा करती हैं और इसने मेरे घर में मुसीबतें और गुर्बत पैदा की है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उसकी बीवी से पूछा कि तेरे साथ ये कब से इस तरह कर रहा है? तो उस औरत ने कहा कि या अली, मैं इसके घर में आई हूँ तब से ये ऐसा ही कर रहा है और मुझे ताने देता रहता है, मारता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जा, तेरी वजह से मैं गरीब हो गया हूँ, तू जहेज में कुछ नहीं लाई। और मजीद वो औरत कहने लगी कि या अमीरुल मोमिनीन, अब माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा शोहर बाहर तो मोमिन और परहेजगार हो जाता है, लेकिन घर में मेरे ऊपर जुल्म सितम करता है। जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनी तो उस शख्स से मुखातिब होकर कहने लगे कि याद रखो, बीवी के घर में आने से गुर्बत और परेशानी नहीं आती, बल्कि ये इंसान के अपने करतूतों की वजह से होता है जो घर में गुर्बत परेशानी लाते हैं। और फरमाया, ऐ शख्स, तुम्हारी गुर्बत का सबब तुम्हारा अपनी बीवी के साथ ये रवैया है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर से गरीबी दूर हो जाए तो ये 3 काम छोड़ दो। और फरमाया, ये 3 काम हरगिज ना करो तो घर की गरीबी खत्म हो जाएगी। उस शख्स ने पूछा, या अली, वो कौन से 3 काम हैं जो गरीबी लाते हैं? तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पहला काम तो ये करो कि बीवी को गालियां देना, मारना पीटना छोड़ दो। इसके साथ हुस्न सुलूक करो, अच्छा रवैया रखो, और यही हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है और ताकीद है। दूसरे काम के बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ तल्ख लहजा रखना है और अपने रोने अल्लाह के अलावा लोगों के सामने रोना है। अगर तुमने रोना है तो तुम लोगों के सामने ना रो, बल्कि अल्लाह के सामने मुसल्ले पर रो, तुम्हारे मसले हल हो जाएंगे। बीवी को मारने से मसाइल नहीं हल होंगे, बल्कि अल्लाह के सामने आजिजी करने और उसके सामने रोने से मसाइल हल होंगे। तीसरे और आखिरी काम के बारे में मौला ने फरमाया कि रहमान को नाराज करना और शैतान को राजी करना है जो घर में गुर्बत लाता है। इसलिए ऐसा कोई काम घर में ना करो जिससे शैतान राजी हो और रहमान नाराज हो। तो दोस्तों, ये 3 वो काम हैं जिनको करने से घर में गुर्बत आती है। इसलिए हमें चाहिए कि इन 3 कामों को घर में ना किया जाए और अपने आमाल को दुरुस्त किया जाए। घर में ऐसे आमाल किए जाएं जो घर में बरकत का बायस बने,
اور ایسے کاموں کو نہ کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بھی نہ ہوگا اور گھر میں غربت نہیں آئے گی اور پریشانی گھر سے کوسوں دور چلی جائے گی۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں خیر کا معاملہ فرمائے، آپ کے گھروں میں سکون اور محبت کا ماحول پیدا ہو، آپ کے اور ہمارے رزق حلال میں اللہ کریم برکت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ کیا پتا کہ ان کے گھر میں بھی کچھ ایسا ہی ماحول بنا ہوا ہو اور یہ ویڈیو دیکھ کر ان کو بھی کچھ نہ کچھ بات سمجھ میں آئے۔ اس کا اجر و ثواب آپ کو ضرور ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔